नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हमारी आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, पटवारी, बंदी रक्षक, वन रक्षक या जो अन्य अभी हमारी परीक्षाएं एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल की होनी है, उसके लिए हम महत्वपूर्ण श्रृंखला इस समय पढ़ रहे हैं और ये हमारा करंट अफेयर्स चल रहा है। इसमें आज जो हम ये करंट अफेयर्स अक्टूबर 2022 का एक भाग बना चुके हैं और आज हम इसका दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप आयुष 2.0 भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक करंट अफेयर्स अक्टूबर 2022 पार्ट 2। सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो भारत के द्वारा SCO 2023 समिट की मेजबानी की जाएगी। SCO मतलब जो हमारा संघाई सहयोग परिषद है, ठीक है। तो इसकी जो आगामी बैठक है वो 2023 में भारत में आयोजित होगी। इसके अतिरिक्त दिल्ली में इंटरपोल की बैठक का आयोजन किया गया, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। तो भूमध्य रेखा के पास जो देश हैं और इनकी संख्या अभी 100 से अधिक हो चुकी है, तो इस गठबंधन में, ठीक है, कौन सा वाला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसकी भी जो बैठक है वह नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर हमें ध्यान रखने हैं, इंटरपोल की बैठक दिल्ली में और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। और इसके अलावा कई बार कुछ शब्द वगैरह भी पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर पूछा जाएगा कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाता है, तो यहाँ पर आंसर लगेगा इंटरपोल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड में संपन्न रक्तदान अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। मोरबी यह स्थान गुजरात में है। यहाँ पर मच्छू नदी में केबल पुल टूटने से लगभग 150 लोगों की मृत्यु हो गई, इसलिए यह स्थान चर्चा में रहा। अभी हमारा ACF में जो पेपर हुआ था उत्तराखंड ACF का, उसमें भी एक क्वेश्चन इसी प्रकार से आया था कि मोरबी में डैम कब फटा, तो उसका आंसर था 1979। तो कई बार इस तरह के प्रश्न भी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे जा रहे हैं। तो ये जो हादसा हुआ है ये मोरबी गुजरात में मच्छू नदी में केबल पुल टूटने के कारण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से महत्वपूर्ण है, कूनो नेशनल पार्क। ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है और नामीबिया से 8 चीते भारत में लाए गए हैं, जिन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया, इसलिए यह स्थान चर्चा में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इंदौर से। जो स्वच्छ शहरों की रैंकिंग है उसमें लगातार छठे वर्ष इंदौर नंबर 1 पर रहा है। तो इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इसके अलावा जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 9 जनवरी 2023 को आयोजित किया जाएगा, उसके लिए भी आयोजन स्थल के रूप में इस बार इंदौर को चुना गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजसमंद। ये राजसमंद जिला राजस्थान में है और यहाँ पर भगवान शिव की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है जिसका नाम है विश्वास स्वरूपम। तो ये भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जा रही है और ये राजसमंद जिले राजस्थान में स्थापित की गई है। दीसा यह स्थान बनासकांठा गुजरात में है और यहाँ पर भारतीय वायुसेना के द्वारा अपने नए एयरबेस को बनाया जाने की घोषणा की गई है। दीसा बनासकांठा जिला और राज्य गुजरात, भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस। मोडेरा ये गांव है मेहसाणा गुजरात में और ये है भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला गांव बना है। नेक्स्ट उज्जैन मध्य प्रदेश में है और यहाँ पर महाकाल लोक कॉरिडोर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। हरियाणा, यहाँ पर दुनिया के विश्व के सबसे बड़े सफारी पार्क का निर्माण किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव यहाँ पर अक्टूबर 2022 में रखा गया है। कर्नाटक विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को पारित किया। तो ये प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम है जो अक्टूबर 2022 में घटित हुए। इसके बाद हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो एक टर्म काफ़ी चर्चा में रही है जिसका नाम है I2U2। ये जो I2U2 है ये 4 देशों का इसमें संगठन है, जिसमें 2 I से यानी इंडिया और इजराइल और 2 U से हैं, UAE और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये 4 देश ध्यान रखने हैं I2U2 में, इंडिया, इजराइल, UAE एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट गाम्बिया में खांसी की दवाई पीने के कारण 64 से अधिक बच्चों की मृत्यु हो गई, इसलिए यह स्थान चर्चा में रहा और ये जो दवा है एक भारतीय कंपनी के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है। इसमें विश्व के जो सबसे अच्छा संस्थान है उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को पहला स्थान दिया गया है। और अगर हम भारतीय संस्थानों की बात करें तो इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु का पहला स्थान है।
नेक्स्ट दुबई में एक विशाल हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ है, जिसमें लगभग 14 या 16 हिंदू देवी देवताओं के मंदिर बनाए गए हैं। श्रीलंका और चीन, ये यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की बैठक हुई और इसमें अलग अलग बैठकों में श्रीलंका और चीन के खिलाफ प्रस्ताव लाए गए और भारत ने जो मतदान है उसमें अनुपस्थिति अपनी दर्ज की। मतलब भारत ने श्रीलंका और चाइना दोनों के खिलाफ ही वोटिंग में भाग नहीं लिया। G20 और ये विश्व के 20 बड़े शक्तिशाली देशों का संगठन है और नेक्स्ट ईयर जो G20 की बैठक है ये भी भारत में प्रस्तावित है। तो G20 के संसदीय अध्यक्षों का जो सम्मेलन हुआ है वो जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये G20 के संसदीय जो संसद से संबंधित सम्मेलन है ये उसका अधिवेशन था। स्थान याद रखना है जकार्ता इंडोनेशिया। पाकिस्तान FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी ग्रे सूची में शामिल था और अक्टूबर 2022 में इसे FATF की ग्रे सूची से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ग्रे सूची से बाहर। अमेरिका में एक गांधी म्यूजियम संग्रहालय या म्यूजियम का अनावरण किया गया या उद्घाटन किया गया गांधी जयंती के अवसर पर। सियोल, यह दक्षिण कोरिया में है, दक्षिण कोरिया की राजधानी है और यहाँ पर हैलोवीन उत्सव मनाए जाने के दौरान एक भगदड़ हुई जिसमें कई सारे नागरिकों को अपनी जान से हाथ खोना पड़ा। तो ये हैलोवीन के कारण ये सियोल जो स्थान है ये भी चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है, इसमें इम्पोर्टेंट है यूक्रेन के द्वारा नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया गया है। रूस और यूक्रेन के मध्य जो युद्ध है उसका भी एक कारण क्या है, नाटो की सदस्यता। तो रूस को ऐसा लगता था कि नाटो में यूक्रेन जा सकता है, इसीलिए रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और अक्टूबर माह में यूक्रेन ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन कर दिया है। नाटो की फुल फॉर्म पूछी जाती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। इसके बाद हम बात करते हैं डिफेंस, रक्षा में क्या क्या नया हुआ है अक्टूबर 2022 में। तो असम में पुलिस अधीक्षकों का सम्मेलन हुआ। ठीक है, जो इंडिया के पुलिस अधीक्षक हैं उनका एक सम्मेलन असम में आयोजित किया गया। औली मिलिट्री स्टेशन, यह औली मिलिट्री स्टेशन चमोली जनपद उत्तराखंड में है और राजनाथ सिंह जो भारत के रक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा यहाँ पर शस्त्र पूजा की गई। नेक्स्ट इसके बाद इप्सामार, ये इप्सामार 3 देशों का संगठन है। इसमें I से इंडिया, B फॉर ब्राज़ील और SA साउथ अफ्रीका। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इप्सामार एक नौसैनिक संगठन है जिसमें नौसैनिक अभ्यास किया जाता है। ठीक है, इप्सामार नौसैनिक अभ्यास है जिसमें पहला देश इंडिया, दूसरा ब्राज़ील और तीसरा साउथ अफ्रीका। तो ये जो सैन्य अभ्यास है इस बार पोर्ट एलिजाबेथ साउथ अफ्रीका में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका देश में आयोजित किया गया। INS अरिहंत, ये INS अरिहंत भारत की परमाणु पनडुब्बी का नाम है और यहाँ से इस INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने के कारण यह परमाणु पनडुब्बी चर्चा में रही। अंतिम इसमें ध्यान रखना है प्रचंड, ये प्रचंड भारत के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का नाम है और इसे भारतीय वायुसेना में अक्टूबर 2022 में शामिल कर लिया गया है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी या पर्यावरण से संबंधित अन्य तथ्यों की। तो 23 अक्टूबर 2022 को ब्रिटिश एक कंपनी है OneWeb, उसके 36 उपग्रहों को भारत के जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो 23 अक्टूबर 2022 कुल उपग्रहों की संख्या ध्यान रखनी है 36। कहाँ की है कंपनी? OneWeb, ब्रिटिश ये सैटेलाइट्स हैं जिन्हें श्री धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। ये GSLV M2 ये पुराना नाम है और नया नाम जो क्या कहते हैं लॉन्च हमारा व्हीकल है उसका नया नाम हमने रखा है LMV3M2 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो ये नए और पुराने की हमने ये जो सैटेलाइट हैं ये किस रॉकेट से लॉन्च किए ये ध्यान रखने हैं। तो इस बार नाम बदल दिया है LMV3M2। उसके द्वारा अंतरिक्ष में ये 36 उपग्रह क्या जो भारत की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से भेजे गए। इसके बाद नेक्स्ट है सितरंग।
ये सितरंग जो है ये बंगाल की खाड़ी में आए हुए तूफान का नाम है और इसके द्वारा बांग्लादेश और जो दूसरा देश क्षेत्र है भारत में पश्चिम बंगाल, वहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई गई। टॉम क्रूज ये हॉलीवुड फिल्म अभिनेता है और अंतरिक्ष में शूटिंग करने के कारण यह चर्चा में रही। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान या MOM ये लगभग 6 साल पहले अंतरिक्ष में इसरो के द्वारा भेजा गया था। तो इसरो के द्वारा अक्टूबर 2022 में इस मिशन को समाप्त कर दिया गया है। 1970 से 2018 तक पृथ्वी में जीव जंतुओं की जो संख्या थी उसमें 69% की कमी अनुमानित की गई है। कुआफू फर्स्ट ये सौर वेधशाला का नाम है जिसका निर्माण चाइना के द्वारा किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है कुआफू 1। नेक्स्ट इसके बाद शब्द है ब्लू फ्लैग। ये जो ब्लू फ्लैग है ये समुद्र तटों को दिया जाता है और भारत के 2 समुद्र तटों को चुना गया है ब्लू फ्लैग के लिए। पहला है मिनिकॉय थुंडी बीच और दूसरा है इसमें कदमत बीच। अगला टॉपिक हमारा इसमें आता है आर्थिक घटनाक्रम। तो आर्थिक घटनाक्रम में इम्पोर्टेंट है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई है 1 नवंबर 2022 को और इसे डिजिटल रुपी के रूप में जाना जा रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत की गई। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ये देश की 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। तो महारत्न, मिनी रत्न या नवरत्न ये हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो ध्यान रखिएगा कि नई महारत्न कंपनी हो गई ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। भारत में 5G सेवाओं की शुरुआत की गई है और ये जो 5G सेवाओं का उद्घाटन है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। जो रेल मंत्रालय है, रेल मंत्रालय के द्वारा अपने रेल कर्मियों को लगभग इस वर्ष भी 78 दिनों का बोनस दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। रेल कर्मियों को इस बार 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। PM किसान सम्मान निधि इसकी 12वीं किस्त जारी की गई है। इसमें प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देश के किसानों को की जाती है, जिसमें प्रत्येक 4 माह में 2,000 रुपये की किस्त किसानों को दी जाती है। तो 2,000, 2,000 और 2,000 कर कुल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता है। युवा 2.0 यह युवा लेखकों के मार्गदर्शन हेतु एक नई योजना चलाई गई है जो कि 2 अक्टूबर 2022 को भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट इसके बाद आता है अक्टूबर 2022 में जिन प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के निधन हुए हैं। तो यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है शेखर जोशी। ये हमारे UKPSC के सिलेबस में भी हैं। उत्तराखंड के और भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इनका जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। तो ये प्रश्न यहाँ पर से जो बनेंगे शेखर जोशी, यहाँ पर कई सारे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण हम देख लेते हैं। प्रमुख साहित्यकार हैं, जन्म अल्मोड़ा में हुआ और इनकी दोनों ही कृतियाँ एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, कोसी के घटवार और दाजू। तो ये प्रश्न अभी हाल ही में प्रश्न यहाँ पर आया है। नेक्स्ट इसके बाद मुलायम सिंह यादव, यह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उसके फाउंडर थे, इनका निधन हुआ। जे ईरानी ये स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, इनका निधन हुआ। और तुलसी तांती विंड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्षति जो हमें अक्टूबर 2022 में हुई है। नेक्स्ट इसके बाद आती हैं किताबें। अगर हम प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा ये शेहान करुणातिलके के द्वारा लिखी गई है जो कि श्रीलंका से संबंधित हैं और इन्हें बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो बुकर पुरस्कार और बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों ध्यान रखिएगा। बुकर पुरस्कार मिला है शेहान करुणातिलका श्रीलंका को द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा के लिए और बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार भारत की गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सैंड या रेत समाधि के लिए दिया गया है। सुल्तान ए महमूद ये वसीम अकरम के द्वारा लिखी गई है। अंबेडकर अ लाइफ ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं शशि थरूर के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। इसके अलावा एक और पुस्तक जो चर्चा में रही है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में प्रमुख पद के रूप में 20 वर्ष उनके कार्यकाल हो चुके हैं। इस अवसर पर इस पुस्तक का जो विमोचन है वो मई या जून में हुआ था और इस समय ये पुस्तक भी चर्चा में चल रही है। नेक्स्ट इसके बाद
तो इस भाग में हमने आज अक्टूबर 2022 के प्रमुख राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या अन्य घटनाक्रम को देखा, और तीसरा जो हमारा भाग है उसमें हम खेलकूद या अन्य जानकारियों को पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।